अगली वीडियो में हमने पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म के बारे में। ठीक, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्या, कूलाम के नियम। अब कूलाम का नियम जो था हमारा एक बिंदुवत आवेश, दूसरा स्थिर आवेश पर आधारित था। ठीक, तो हम पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा हमारी क्या थी, किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। ठीक, कहा गया है कि हाँ, हमारा दो आवेश होगा, एक स्थिर होगा तथा बिंदुवत आवेश मतलब बिंदु के आकार का आवेश होगा। ठीक, उनके मध्य जो लगने वाला बल होता है, बल का मतलब होता है F होता है। ठीक, दो या दोनों आवेशों के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, कहा गया है कि किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। ठीक, दोनों आवेशों के समानुपाती, जो हमारा दो आवेश दिया जाएगा उससे कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तथा उनके मध्य की जो दूरी होगी, ठीक, उनके मध्य की दूरी मतलब कि जो हमारी दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका स्क्वायर। ठीक, उसके व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, समानुपाती का मतलब होता है कि हाँ व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक, तो ये इनके वर्ग मतलब इसका स्क्वायर के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, किसके, जो लगने वाला बल होगा हमारा क्या होगा, कूलाम बल। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई आवेश है हमारा Q1, दूसरा आवेश क्या है हमारा Q2, इनके मध्य की दूरी कितनी है, R, इनके मध्य की दूरी कितनी है, R। ठीक, यहां से बताया गया है कि हाँ, जो दोनों आवेश कौन से है, Q1 और Q2, आवेश कौन से है, Q1 और Q2, इनका कैसा था, समानुपाती था। ठीक, समीकरण क्या मान लो, ऐसे एक समीकरण कौन सा हमारा, एक। दूसरा है, कहा गया है उनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी क्या है, R, मध्य की दूरी क्या है, R हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया, वर्ग के व्युत्क्रम मतलब इस पर क्या है, स्क्वायर। ठीक, ये हमारी क्या है, दूसरा समीकरण, ये क्या है हमारा दूसरा समीकरण। अब इससे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, F समानुपाती Q1 Q2 अपान R²। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, समानुपाती देखो, कभी भी अगर समानुपाती हट रहा है तो कोई ना कोई नियतांक तो अवश्य आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा समानुपाती हट रहा है तो हमारा नियतांक कौन सा आता है, K। नियतांक कौन सा आएगा हमारा, K। ठीक, Q1 Q2 अपान R², यही हमारा है शुद्ध। ठीक, जहां K का मान क्या है, K हमारा क्या है, K हमारा क्या है, कूलाम नियतांक।
के हमारा क्या है, कूलाम्ब नियतांक है। ठीक, के हमारा क्या है, कूलाम्ब नियतांक है। ठीक, इन्होंने दो प्रयोग पर आधारित अपना प्रयोग किया था। ठीक, एक बार जब इन्होंने दूरी बढ़ाया, ठीक, जब दूरी को क्या किया था, 2r कर दिया, मतलब जब दूरी बढ़ाया तो इनका जो बल का मान था 4 गुना घटा। कितना घटा, दूरी बढ़ाया तो बल क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। ठीक, कितना घटा, 4 गुना घटा। ठीक, लेकिन जब दूरी इन्होंने घटाया तो बल का मान कितना बढ़ा, मतलब कि कितना बल का मान क्या होगा, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 4 गुना। जब दूरी को इन्होंने घटाया तो क्या हमारा बल का मान कितना लगा, 4f, मतलब 4 गुना बढ़ा। लेकिन जब दूरी को बढ़ाया गया, मतलब r से कितना कर दिया गया, 2r करने पर इसकी क्या बल कितना हुआ, मतलब कि 4 गुना घट गया। बल कितना हुआ, 4 गुना घट गया, F/4। ठीक, और जब इन्होंने दूरी को आधा किया, ठीक, तो बल कितना हुआ, 4 गुना बढ़ गया। ठीक, तब इन्होंने देखा कि हम दूरी अगर घटा रहे हैं तभी इनको क्या, अगर 2 गुना अगर दो मतलब आधा हुआ है तो मतलब बटे 2 हुआ। ठीक, 2 का क्या हुआ, 4। तभी इन्होंने कहा कि जो दूरी होती है वह इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, उसके बाद जब इन्होंने आवेश को आधा किया, ठीक, आधा किया मतलब यहाँ पर हमारा Q था Q1 और इसे क्या कर दिया Q/2, और Q2 को भी क्या किया Q/2। ठीक, जब इन्होंने दूरी को आवेश को क्या हुआ, घटाया गया। आवेश Q था, कितना कर दिया Q/2। जब यहाँ पर ये घटा तो बल का मान भी क्या होगा, क्योंकि देखो क्या क्या रहा है, समानुपाती होता है, मतलब ये घट रहा है तो बल का मान भी घटेगा। कितना घटेगा, ठीक, जितना F/4 ही घटेगा। ठीक, लेकिन अब जब आवेश को दोगुना कर दिया जाए, किसको, आवेश को 2Q कर दिया जाए, ठीक, तो क्या होता है, बल का मान भी बढ़ जाता है। उतना ही बढ़ेगा जितना आवेश घटाया बढ़ाया जाएगा, उस पर ही निर्भर करता है। ठीक, ये हमारा क्या था, कूलाम्ब का नियम था। ठीक, तो यहाँ देखो जहां हमारा ये क्या है, हमारा कूलाम्ब नियतांक है। क्या है, के हमारा क्या है, कूलाम्ब नियतांक। ठीक, के की वैल्यू कितनी होती है, के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या होता है ये, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या है, ठीक, देखो एप्सिलॉन नॉट बनाना है, क्या बनाओ, सी बनाओ। ठीक, क्या बनाओ, सी, बीच में एक छोटा सा लकीर खींच दो। ठीक, क्या होगा, ये हमारा एप्सिलॉन अगर इस तरह है तो ये माध्यम में होता है। ठीक, ये 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हो। ठीक, तो यहां से इतना हो गया। ठीक, अब इसकी इन सारी की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। कितनी वैल्यू होती है, 9 गुणे 10 की घात 9। वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, इतना होता है इसकी वैल्यू होती है। ये हमारी क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन हमारा क्या है, सॉरी ऐसे लिखो, एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता जो कहना चाहते हो। ठीक, यहाँ है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 गुणे 10 की घात -12। कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, इसका उल्टा कर दो, इसका मात्रक अगर देखा जाए तो इसका उल्टा होता है, मतलब कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, एग्जैक्ट इसका क्या होगा, उल्टा होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम सब चीज जान चुके हैं। ठीक, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। ठीक, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है कि F बराबर K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अभी हमने यही पढ़ा है कि हाँ F बराबर K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब हम K के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? K का मान हमने अभी कितना बताया है, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K के स्थान पे कितना लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो F बराबर ये लिखा जा सकता है। ठीक, ये हमारा क्या आ चुका है? कूलाम के नियम का सूत्र, मतलब बल जो कूलाम पे लगने वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक, ये हमारा आ चुका है। ठीक, अब अगर यही देखो नोट के रूप में लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक, अगर कहा गया है कि हाँ ये निर्वात की विद्युतशीलता थी, ये निर्वात में था तब की है। ठीक, अगर ये निर्वात में न रखकर किसी माध्यम में रखा जाए, ठीक, किसी के सापेक्ष रखा जाए। ठीक ठीक, तो अगर ये हमारा क्या कहा गया है कि ये किस में रखा जाए, तो यहां पर यदि निर्वात के स्थान पर माध्यम हो। ठीक, क्या कहा गया कि यदि हम अब ये क्या देखेंगे कि हाँ ये हमारा क्या है? निर्वात। यहाँ पर क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता न लेकर क्या ले लिया जाए? माध्यम, कोई माध्यम भी हमारा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, यही हमारी क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी। ठीक, जहां ठीक, जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता क्या है हमारी? माध्यम, ठीक, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, ये हमारा, ठीक, ये हमारा केवल एप्सिलॉन पढ़ा जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जब रहता है तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर यहाँ पर कहीं पर एप्सिलॉन केवल है तो हमारा क्या हो जाएगा? किसी माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, जैसे ये हमारा क्या है? कोई आवेश है, ये हमारा क्या? कोई दो आवेश है। ठीक, Q1 और Q2, Q1 और Q2 कौन से आवेश है? Q1 आवेश और Q2 आवेश। ठीक, यहां पर कौन सा आवेश है? Q1 आवेश और Q2 आवेश। इनके मध्य की दूरी क्या है? R। इनके मध्य की दूरी क्या है? R। ये कैसे रखे हो? जब कोई किसी माध्यम में रखा जाए, इनको किस में रखा जाए? किसी माध्यम में रखा जाए। ठीक, ये हमारा क्या है? कोई माध्यम है। ठीक, ये क्या है हमारा? कोई माध्यम। जब इनको किसी माध्यम में रखा जाता है, ठीक, तो उनके स्थान पे एप्सिलॉन नॉट न लिखकर क्या लिखा जाएगा? केवल एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा क्या था? कूलाम के नियम था। ठीक, यहाँ अगर कहीं पर एप्सिलॉन नॉट, देखो हमारा जो ये वैल्यू होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया रहेगा। अगर कोई माध्यम दिया रहेगा तो इसके स्थान पर कोई माध्यम का प्रयोग या माध्यम का जो दिया रहेगा, माध्यम दिया रहता है कि हाँ इसका माध्यम कितना है। जैसे देखो अपेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट प्रावैद्युत और प्रावैद्युतांक। ठीक, ये सभी एक ही होते हैं, इन सभी का नाम एक ही होता है। ठीक, कुछ भी पूछा जाए, जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है, उसके घर के कुछ दूसरा नाम होता है, कुछ स्कूल का कुछ दूसरा होता है, कहीं का कुछ दूसरा होता है। ठीक, और एक ही व्यक्ति तो एक ही होता है ना, उसी प्रकार इनके नाम अलग अलग है, लेकिन जो है वो एक ही चीज है। ठीक, तो क्या कहा जाता है? इसकी परिभाषा देखा जाए कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात के विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को
आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट प्रावैद्युत या प्रावैद्युतांक। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन आर ठीक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखो परिभाषा अनुसार क्या है, परिभाषा अनुसार इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता केवल एप्सिलॉन लिखा जाता है। ठीक, और निर्वात की विद्युतशीलता में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, यही है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक, इसका अगला हम आपेक्षिक विद्युतशीलता को बल के रूप में लिखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, ध्यान के लिए धन्यवाद।